विष्णु जी और मालती जी और गोलू जी, क्या आप मामले को खत्म करना चाहते हैं आपस में बैठ के? जी जी, विष्णु जी आप मिलना चाहते हैं इनसे? देखिए हम मिलना चाहते हैं और मैं पूरी टीम साथ मिलना चाहता हूं। और देखिए सर, हम बस इतना ही जानता हूं, हमको इंसाफ चाहिए, चाहे जीएफ वाले भैया हो, चाहे दीवाना जी हो, चाहे मिस्टर विश्वराज हो, चाहे मालती चौहान हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ। हेलो विष्णु जी नमस्कार, मैं रवि भट्ट स्वतंत्र पत्रकार बोल रहा हूँ। जी भैया नमस्कार। इस वक्त आप लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और सबसे पहले तो अपना हाल चाल बताएं, आप अच्छे हैं? जी भैया अच्छे हैं आप? इस मामले में मैं इतना ही आपसे पूछना चाहता हूँ, ये मामला आप बढ़ाना चाहते हैं विष्णु राज या मालती जी या गोलू, या इस मामले को खत्म करना चाहते हैं? जी सर, पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि मतलब जो है मेरी पब्लिक, जो मेरी जनता, जो मेरी भगवान है जी, अगर जो कहेगी मैं उसे करूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए मेरे साथ गलत हुआ है जी। मतलब हम लोग जिस तरह पति पत्नी को गाली दिए हैं और इस तरह धमकी दी है, इससे हम लोग मतलब डिप्रेशन में हैं। और तो जैसे मेरे बीवी को भी दुख है कि मान लीजिए मैं अगर कुछ भी मुझे हो गया। अच्छा, एक सवाल, अगर मान लीजिए जनता कहती है कि FIR 75% जनता ने कह दिया FIR करवा दीजिए, अगर 75% जनता की बात आप मानकर FIR करवा देते, आपको बोल रहे हैं डर लग रहा है FIR करवाने से, क्या भारत के कानून पर आपको जो है विश्वास नहीं है? जी हमें विश्वास है भारत। तो फिर डर किस बात का है आपको? जैसे सर इसीलिए हम लोग को डर लग रहा था। जैसे देखिए मेरे साथ कोई, अगर आपको गोलू से डर लग रहा है FIR के बाद भी, तो मुझे लग रहा है कि आपको संरक्षण जो है कानून संरक्षण देगा भाई, आपको जो है पूरी तरीके से सुरक्षा देगा, वो सुरक्षा मुहैया करवाएगा आपको, अगर इतना ही डर है। और अगर आप अपनी जनता की बात मानते हैं तो 75% जनता यही कह रही है विष्णु जी कि इस मामले में FIR करवा दीजिए। लेकिन मुझे जहां तक पता है आपने गोलू के साथ काम किया है और गोलू के प्रति अभी भी आपकी प्यार और हमदर्दी है। गोलू ने मेरे एक ही वीडियो में कहा कि मैं जो है आवेश में आकर ऐसे शब्दों का चयन किया था और ऐसे शब्दों को जो है मैं पूरी तरीके से वापस लेता हूं। अब मेरी गलती नहीं है, मैं इस पे गोलू जी से बात करने के लिए भी मैं विष्णु जी राजी हूं, विष्णु जी से उन्होंने ऐसा शब्दों का कहा। अगर आप बोले तो मैं अभी गोलू से कॉन्फ्रेंस आपकी करवा दूं। देखिए मैं बात को चाहता हूं, मैं पत्रकार हूं, मुझे बताया जाता है कि TRP कैसे गेन किया जाए। हेलो सर, आप एक साथ जो है जैसे हम लोगों को बैठा कर अगर मतलब जो भी है करवा देंगे बढ़िया रहेगा, क्योंकि देखिए फोन पर हम कुछ कर नहीं। चलिए समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। आप बोले मैं खलीलाबाद आ जाऊँ? खलीलाबाद आ जाऊँ मैं? जी चलिए मैं गोलू को एक बार लाइन पे ले रहा हूँ और एक बार आप बात कीजिए। देखिए विवाद मत बनाइए, मित्र हैं आप लोग। लाइन पे ले रहा हूँ, बैटरी कोई दिक्कत नहीं। गोलू जी इस वक्त मेरे साथ जो हैं विष्णु राज और मालती जी लाइव हैं और आप इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ने जा रहे हैं। तो अगर आप काम में कहीं व्यस्त हैं तो थोड़ी देर के लिए उसे ड्रॉप करें प्लीज। जी काम से व्यस्त नहीं था। मालती जी, विष्णु जी और गोलू जी, इस वक्त आप तीनों लोग एक फ़ोन कॉल पर जुड़ चुके हैं और मुझे खुशी हो रही है कि जो आप लोग हैं इस मामले को अब सुलटाने के लिए सामने आ रहे हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप एक ही कौम के सिंगर हैं और आप अपनी बात को रखें, क्योंकि जो है ये कंट्रोवर्सी हो रही है, लोग आपके नाम पर मजाक उड़ा रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इस मामले में ना मैं गोलू को अच्छी तरीके जानता हूँ, गोलू का नंबर मेरे पास नहीं था, ना मैं मालती जी को जानता हूँ, ना विष्णु जी को जानता था, लेकिन पत्रकार के धर्म के नाते मैं चाहता हूं कि इस मामले में जो है किसी का कोई मतभेद ना रहे, क्योंकि आप दोनों लोग एक ही कौम से हैं, यानी सिंगर हैं, गायक हैं। और आप एक बार फिर से जो है पुनः वैसे हंसे मुस्कुराएं। मुझे पता है कि एक दूसरे के साथ अब शायद काम करना ना पसंद करें, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको विवाद को आगे ना बढ़ाया जाए। गोलू जी और इसके बाद जो है विष्णु जी। तो विष्णु जी और गोलू जी हैं क्या, अगर आप बोले तो मैं कल खलीलाबाद आ जाता हूं और आप लोग मेरे साथ एक कप चाय पीजिए जी। क्या आप लोग सहमत हैं इस बात से? हम सर सहमत है, हमारे साथ आए, हम जो भी बात है वो अपनी बात रखें, मैं अपनी बात रखूंगा।
लेकिन बस हमें सर किसी भी हालत में इंसाफ चाहिए। बस इंसाफ देखिए, इंसाफ तो मिलेगा, ऐसा कौन सा आदमी है जो इंसाफ नहीं कहेगा। विष्णु जी गोलू जी ने पहले ही कहा है कि मैंने जो शब्द बोले हैं उसके लिए मैं उन शब्दों को वापस लेता हूं। मेरे शब्दों को जो मैंने गलत तरीके से क्रोध में आवेश में आके बोल दिया था उसके लिए मैं क्षमा पात्र हूं। जी रवि जी आपको पहले मैं नमस्कार करता हूं। जी आपके चैनल अयोध्या टाइम्स ऑफ अयोध्या को भी नमस्कार करता हूं, सभी दर्शकों को। जी फिलहाल मैं सोया हुआ था तो आपने फोन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और बात रही, मैंने पहले ही बोल दिया ये सब चीजों को लेकर के कि देखिए जो भी बातें थी उस दिन मैंने पहले ही बोल दिया कि जो मेरे हिसाब से अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, और मैंने उसके लिए क्षमा मैंने बोल दिया, सीधी सी बात है, मैंने ऐसे बता दिया। जी अब हर चीजों को बढ़ा चढ़ा कर यहाँ वहाँ बात हो रही है, मुझे अच्छा लगता क्योंकि एक साथ में ही काम किए और लगातार 3 महीना 4 महीना एक साथ रहे, और मुझे नहीं लगता कि किसी वीडियो में ऐसा लगता है कि कोई देखिए मैं इतना ही कहूंगा, मैंने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, 2 बंदर लड़े थे और बिल्ली लेके लोमड़ी लेके रोटी भाग गई थी। अब ध्यान से सुनिएगा, मेरे पास एक कमेंट आया था मेरे वीडियो पे, विवाद हो रहा है, लोग हंस रहे हैं। जी इसमें किसी का फायदा नहीं हो रहा है, विवाद मेरे हिसाब से बढ़ाना नहीं चाहिए। और विष्णु जी और गोलू जी मेरे पास एक दर्शक ने कमेंट किया, उन्होंने कहा कि ये दोनों भाई थे और एक ही थाली में कभी ये लोग खाना खाते थे। तो क्या विष्णु जी ये बात सही है? नहीं मतलब आप लोग एक साथ काम किए हैं, उनका मतलब कहने का ये था कि आप लोग कभी साथ में रहे हैं, कभी साथ चले हैं, एक प्रकार से रहे हैं। इस प्रकार की बातें तो सामने आई हैं क्योंकि आप लोगों ने साथ काम किया, उनका कहने का मतलब ये था। तो यही चीजें साथ हम काम कर रहे थे जी, हाँ बुलाते थे, सीधे हम लोग जाते थे, और मतलब इस समय समझिए मेरी बीवी प्रेग्नेंट के हालत में भी काम करती थी उनके साथ, लेकिन हमारे साथ जब गलत किए तो भैया मैं आवाज नहीं उठाऊंगा। चलिए अब मुझे नहीं पता है, अपनी बात उन्होंने भी रखी और आपने भी रखी है। मुझे पता है आप की बीवी जो है इस वक्त दुख और पीड़ा में है, शायद आप और अलग चक्कर काटेंगे तो आपको शायद और भागना दौड़ना पड़ेगा। मेरे हिसाब से ये मामला अगर सुलझ रहा है बातों से तो सुलझा लीजिए। विष्णु जी और गोलू जी, अगर ये बात जो है ये मामला बातों से समझ रहा है और सुलझ रहा है तो समझा लीजिए। आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है, एज ए पत्रकार मैं हाथ जोड़कर निवेदन कहता हूँ। जी मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, मैंने एक बार नहीं मैं 20 बार मैं तो सभी लोगों, जितने लोगों ने, जैसे इन्होंने मेरा नंबर पब्लिश किया है, कम से कम दिन भर में मुझे 2000 फोन आ रहे हैं पर डे। मैं किसी से बात तक नहीं कर पा रहा हूँ, काफी अपशब्दों का प्रयोग मैंने वीडियो में देखा। ये बोलते हैं कि मैं पब्लिक को गाली। एक बात मुझे बताइए, मुझे 50 बार फोन आ रहा है, लोग मुझे अपशब्द बोल रहे थे। ये बताइए कौन आदमी ऐसा होगा जो सही से बात करेगा किसी से। अब बात रही काम की, तो मैं कह रहा हूँ, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, जी बताएं। उसके बाद पहले मेरी बात सुनिएगा, उसके बाद अच्छा रही बात काम करने की, तो सब अपना काम करें, मुझे इसमें कोई टेंशन नहीं, मैंने पहले भी बोल दिया। अच्छा विष्णु जी और गोलू जी, कल मैं खलीलाबाद आऊं तो आप मेरे साथ में एक कप चाय पी सकते हैं दोनों लोग? बिल्कुल सब साथ में बैठिए, सब साथ में बैठेंगे। जी बोलिए विष्णु जी। इससे पहले गोलू जी सीधे बोले हैं कि हमारे पास तो नहीं, मतलब हम उनके पास तो कभी जीवन में नहीं रहेंगे, चाहे उसके लिए क्या। वो अब नहीं रहेंगे। देखिए ये बात जाहिर सी है, अब आप लोग साथ में काम नहीं कर पाएंगे, मुझे पता है। सर सुनिए हमारी बात, कंफर्ट आप दोनों लोग कंफर्टेबल नहीं फील करेंगे, मुझे पता है। साथ में काम जी सर, तो हमारी बात सुनिए सर पूरी सबने। जी थोड़ा तेज बोलिए। जी मैं कह रहा हूँ, बोले आजीवन कभी उनके पास नहीं जाऊंगा, तो क्या मेरा ईगो हर्ट कुछ ऐसे होता है जो उन्होंने अंग्रेजी बोला मैं समझ नहीं पाया। लेकिन और बताइए मुझे रवि जी, मुझे बताइए, जब मैंने कह दिया भाई काम कर रहे हैं, आजीवन नहीं काम करते, इसका मतलब यही होता ना कि भाई आप अपना काम करिए, मैं अपना काम। हाँ जी बिल्कुल। और मैं अपना काम भी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि अच्छा विष्णु जी मेरे हिसाब से ये बातें जो है फोन पर और इसके बाद लाइव में अगर करेंगे तो हमें नहीं लगता है कि ये खत्म होगा मामला। आप बोलें तो कल आप और मैं और गोलू जी जहां बोलें, जहां आपको लगता है कि मुझे मैं एक कप चाय पी लूँ आपके साथ। जी हेलो सर, मैं पूरी तरह टूट चुका हूँ, मुझे बस कुछ नहीं दिख रहा है, बस कानून का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। तो क्योंकि सर हमको माँ बहन की गाली दी है सर, बताइए। तो ये अपने शब्दों के लिए माफी मांग रहे हैं ना, ये अपने शब्दों के लिए माफी मांग रहे हैं, और मैं इतना बोल रहा हूँ कि कल ये आपसे मिलने के लिए तैयार हैं। सर बताइए, आपको लग रहा है जिस तरह को माँ बहन की गाली दी है उस देखिए आवेश होता है, क्रोध होता है, इन्होंने उस क्रोध पर इन्होंने दुख व्यक्त किया है, क्रोध पे दुख व्यक्त किया है।
हमारी जाति का मजाक उड़ाए, सीधे बोले हैं। देखिए जातिगत और विशेष का मामला नहीं है। मैं यहाँ पर देखिए मैं बात काटना चाहूँगा। जाति का और विशेष का मामला नहीं, मैं नहीं पता मुझे आप किस जाति से हैं और वो किस जात से हैं। और मैं देखिए मैं अपनी पत्रकारिता धर्म का पालन कर रहा हूँ। अगर उन्होंने अपने शब्दों का, मैं उनको माफ़ करने वाला जो है वो महान होता है। तो अगर उन्होंने जो है, सुनिए विष्णु जी, उन्होंने इस मामले में जो है कहा है कि मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ, मेरे से आवेश में, क्रोध में ऐसे शब्द निकल गए थे। मैं इतना ही कह रहा हूँ कि अगर मैं कल खलीलाबाद मिलूँ तो आप एक कप साथ चाय पियेंगे मेरे साथ, दोनों लोग। आप आ जाइएगा भाई, सब अगर मान लीजिए सबके सामने बैठकर ही बात करना ये सब कुछ है तो ठीक है, हम कोई दिक्कत नहीं। हाँ एक बार जो है लास्ट बार ये भी यही कह रहे हैं भाई कि देखिए सब अपने अपने जगह पे काम। देखिए विष्णु जी आपकी बीवी इस वक्त प्रेग्नेंट हैं और वो उनकी शारीरिक और मानसिक हालत, मानसिक तो नहीं करेंगे इस वक्त जो है। जी मैं अपनी 1 मिनट में बात कंप्लीट कर दूं। उनकी तबीयत खराब है और जो प्रकार से मैं कह रहा हूं कि आप और भी आगे कुछ अच्छा करना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं, जाहिर सी बात है कि आप अगर इस मामले में समझौता करते हैं या आप कोर्ट के पास जाते हैं या केस करते हैं तो इस मामले में कभी आप आंखें से आंखें नहीं मिला पाएंगे दोनों शब्दों में। लेकिन हाँ, जो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है विष्णु और गोलू जी, ये खत्म हो सकता है अगर आप मिल बैठकर इस बातों को करें। मैं इतना ही कहूंगा कि मैं फोन पर इन सब बातों को डिस्कस नहीं करना चाहता हूं। देखिए आपसे हमारी मुलाकात नहीं है, आपने पहले ही मुझे फोन किया था, मैं कब का बोल चुका हूं कि ये बातें बहुत पुरानी हो चुकी हैं, सब अपना काम करें। मैंने ये आज भी ये बात कह रहा हूं। 2 पैसे आप कमाए रहोगे तभी। जी विष्णु जी सुनिए, देखिए इस तरह कह रहे हैं, बोले कि खैराबाद में उनका शूटिंग हुआ है। मैं कसम खा के कहता हूँ जब से हमको धमकाए हैं, अगर कभी भी प्रूफ कोई कर दीजिए। मैं खलीलाबाद। अच्छा ठीक है मेरी बात सुनिए सर प्लीज। मैं उसके बाद खैराबाद में शूटिंग नहीं कर पाया, सीधे एक बार गया था छठ पूजा में, जो हम लोग गए थे यहाँ से उठाकर हम लोग को ले गए थे कोपिया, जो है खलीलाबाद से लगभग 10-15 किलोमीटर। अच्छा विष्णु जी, गोलू जी की उम्र लगभग 27-28 साल मेरे हिसाब से होगी, मुझे इतना नहीं पता है, उनके चेहरे से लगता है। इनके खिलाफ कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है? इन्होंने कभी किसी को गोली मारा है क्या, ये बताइए। आपको लगता है कि इन्होंने कभी गोली मारा है? मैं ज्यादा उनके बारे में नहीं जानता हूँ। मुझे तो नहीं लगता होगा, और शायद आप एक बार अगर निकलवाएंगे तो ऐसा लगता भी नहीं होगा कोई FIR होगा। अगर आप कहें तो मैं इस मामले में अपना धन और समय जला के, आप दोनों भाई हैं, मित्र हैं, और उससे बड़े आप एक देश के नागरिक हैं, एक ही सिंगर हैं। अगर आप इस मामले को सुलझाना चाहते हैं तो मैं जो है इस मामले में आके बैठ जाता हूं, और आप जो है आपकी तरफ से कोई अगर जिम्मेदार आदमी और गोलू की तरफ से अगर कोई जिम्मेदार आदमी आना चाहता है तो इस मामले को जो है समाप्त कर दीजिए, खत्म कीजिए। सुनिए हमारे सर, हेलो, ये बताइए, जो मैं इनके साथ काम करता था, एक बात समझ लीजिए सर, अभी तो यहाँ बताऊंगा नहीं, लेकिन जब साथ रहेंगे मैं बताऊंगा दोनों कंपनी से मेरा क्या हुआ था क्या नहीं। और ये भी बताता हूँ, मैं एक छोटी सी आपको बात बताता हूँ कि अगर जिस बच्चे को आप पैदा करने से लेकर पाल रहे हैं, अगर बीच में कोई एक्सीडेंट करके चला जाए तो बताइए उसके माता पिता को क्या लगेगा। अच्छा ठीक है, ये बताइए गोलू जी, वो विष्णु जी, इनके साथ आप इस मामले को खत्म करना चाहते हैं ना? हम सर आप आ जाइए, आप बैठेंगे, क्योंकि देखिए हम इतना समझ लीजिए इस चीज से हम मुक्ति पाना चाहते हैं। हाँ बस मुक्ति पाना मतलब खत्म करना चाहते हैं ना, बढ़ाना नहीं चाहते ना? देखिए हम खत्म करना चाहते हैं, लेकिन हमको लिखित देना पड़ेगा उनको सबके सामने, मीडिया के सामने, और जो है मतलब जो अच्छा करते हैं हम लोगों की उनके सामने, कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। चलिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख दी जाएगी आप लोगों की, आपकी एक दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस रख दी जाएगी, ठीक है? आप लोग एक कप चाय पीजिएगा और मित्र फिर से बन जाइएगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आप इस मामले को खत्म करना चाहते हैं ना दोनों लोग? हाँ सर, हम खत्म करना चाहते हैं। तो देखिए, तो खत्म करना तभी होगा जब आप लोग आपस में मिलेंगे और इसके बाद आपस में बैठ के इस बातों को जो है रखेंगे। आप भी जिम्मेदार आदमी ले आइए और ये भी ले आए। हेलो सर, हम एक बार नहीं बार बार उनसे रिक्वेस्ट की, भैया प्लीज आप हटा लीजिए। वो बोले मैं उस कंपनी से मेरा कोई नाता नहीं है, और वो दोनों लोग मैं इनकी बात को काटूंगा, मैं इनकी बात को जरूर काटूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, गोलू जी इनकी सुन लीजिए, फिर मैं इनके बात को फिर मैं इनके मामले में रखूँ जी। हाँ जी, आप सीधे कहे थे कि मेरी उससे कंपनी से मतलब नहीं है, उसके बाद जो है फोन पर बोले विष्णु अब तुम समझो क्योंकि तुम हमारे साथ नहीं हो। मैं पहले ही रिक्वेस्ट आपसे किया था। हाँ, तो आपने भी बात के लिए मैं भी सुना देता हूँ। अभी नहीं खत्म हुआ।
कंपनी की बात रही भाई, तो सुनिएगा एक बात, रवि जी सुनिएगा जी। कंपनी की बात रही तो सिर्फ और सिर्फ आप कंपनी से और यूट्यूब से आप बात कर सकते हैं, इसमें मैं नहीं कुछ कर पाऊंगा। अब रही बात मिलने मिलाने की, सब लोग आइए सामने बैठिए, जी 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 जी, रवि नाम है मेरा जी जी जी। मीडिया ने भैया, इसके पहले गोलू जी सीधे कहे थे बिहार भोजपुरी हमारा है, ये तो और इतना नहीं, इसका मेरे पास जो है, जो लोग मेरे साथ थे वो भी हम उनको भी बुलाएंगे, जो लोग थे बोले थे। इसके पहले मैं समीर जाना जी को नहीं जानता था, इनसे बात हुई थी, बोले बिहार भोजपुरी हमारा है, मैं एक रुपए इनसे नहीं लेता। अच्छा एक चीज ये बताइए, नहीं अभी सुनिए रवि जी, देखिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं इतना जरूर कहूंगा कि देखिए मेरी तरफ से सब कुछ क्लियर है, मैंने पहले ही बोल दिया। आपके स्ट्राइक कितने दिन में हटती है? इंटरव्यू में मैंने बोल दिया, हमारा खराब हो गया, सबसे ऊपर हो गया। अच्छा एक चीज ये बताइए, अच्छा एक चीज़ ये बताइए, कल आप लोग मिलने के लिए तैयार हैं? इस मामले को हम फ़ोन पे नहीं डिस्कस करेंगे, इस मामले को हम वीडियो में और फ़ोन पे नहीं डिस्कस करेंगे, ये बातें कमरे के अंदर हो जाए, ज़्यादा अच्छी हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि इस मामले में बढ़े। नहीं सर, हेलो सर जी, कमरे के अंदर नहीं, पब्लिक के सामने मैं बताना चाहता हूँ। देखिए पब्लिक के सामने जब आप लोग समझौता कर लेंगे तो आएंगे। देखिए मैं ये चाहता हूँ कि इस मामले में मैं ना मुझे टीआरपी चाहिए ना कंट्रोवर्सी चाहिए, मैं चाहता हूँ कि इस मामले में सुलह समझौता हो जाए। आप लोग एक दूसरे को देखना जैसे अभी नहीं पसंद कर रहे हैं, लेकिन आप लोग एक कप चाय पी लीजिए। क्या आप दोनों लोग कल मिलना चाहते हैं? आपसे ये कहना चाहूंगा, आप कह रहे हैं कि सुलह, बताइए मुझे, जब हमने 15 दिन लगभग जब हमारी शब्दों का प्रयोग मुझे हुआ था, उसके बाद से तो मैंने कभी बात ही नहीं की ना। 30 दिन बनारस के आने के बाद हमारे कभी पूछ लीजिए सामने से मुलाकात हुई है क्या हमारी? अच्छा कल मुलाकात करने के लिए तैयार हैं आप लोग? कभी मुलाकात ही नहीं हुई। अब बात रही आप एक कप चाय करने की या फिर एक साथ बैठने की, तो मैं बिल्कुल आइए जेएफ म्यूजिक वर्ल्ड या फिर समीर जी या फिर आप हैं, पूरी टीम को बुला लीजिए, सबको बुला लीजिए, सबके सामने बैठ करके भाई मैं आप कहते हैं हमारी वाली बात है, तो सब लोग ये बात रखेंगे कि सब अपना अपना काम करेंगे, कोई किसी के बीच में हस्तक्षेप नहीं करेगा। जी मालती जी, जी मालती जी, इसके पहले तो आप बोले हम नहीं आएंगे उनके सामने, और अब ये हम वो लोग हमारे सामने। मैं रवि जी की बात पे कह रहा हूँ कि मैं रवि जी आपके कहने। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, देखिए सुनिए कि इन्होंने पहले क्या कहा, किससे कहा कि नहीं मिलेंगे, आप मिलने के लिए तैयार हैं इनसे, बात को खत्म करना चाहते हैं आप लोग? बस लास्ट सवाल, मुलाकात, लास्ट सवाल और आखिरी सवाल, इसके बाद हम इस मामले को बंद करेंगे। और अगर आप बोलेंगे तो मैं इस वक्त समस्तीपुर हूँ और कल मैं आपसे इस मामले में मुलाकात कर सकता हूँ। विष्णु जी और मालती जी और गोलू जी, क्या आप मामले को खत्म करना चाहते हैं आपस में बैठ के? जी जी बताएं जरा। देखिए मैं सीधे बात करना चाहता हूँ कि देखिए मैं पब्लिक का गुलाम हूँ जी, समझ रहे हैं, और मैं पब्लिक से पूछा क्योंकि मेरे साथ जिस तरह अभद्र व्यवहार की गालियाँ दी हैं, उसके लिए इन्होंने क्षमा मांगा है, इन्होंने माफी मांगा, उसके लिए अपने शब्दों को वापस लिया है। अगर उससे माफी मांगने से हो जाता, आप हमारी जिम्मेदारी अच्छा, कर लेते हैं। देखिए एक सेकेंड मैं, देखो आपको गाली दिया था, ये बात आपको और मालती जी को पता था, लेकिन जब आपने यूट्यूब पर डाला तो पूरी दुनिया को पता चला। अब इन्होंने आपसे माफी अकेले फोन के नहीं मांगा, इन्होंने वीडियो के अंदर मांगा और सारी दुनिया ने और सारे यूट्यूब के लोगों ने देखा है कि अपने शब्दों का इन्होंने वापस लिया है। ठीक है, तो अगर आपने दुनिया को बताया कि इन्होंने मुझे गाली दिया, तो इन्होंने दुनिया के सामने जो है अपने शब्दों को वापस लिया है। गलत काम तो इन्होंने ये सबसे बड़ा कर दिया कि मेरा नंबर पब्लिश कर दिया। चलिए वो अलग बात है, आप करिए मनहानि का दवा, हमें दिक्कत है क्योंकि आप हमारे साथ गलत किए हैं। जो लोगों ने मुझे फोन किए ना, अगर देखिए मेरा फोन करने का मतलब कोई रह नहीं जाएगा। आप कहेंगे कि मैं मानहानि करूंगा, वो कहेंगे हम FIR करेंगे, मेरे फोन करने का मतलब कोई रह नहीं जाएगा। मैं देखिए मैं रवि भैया आपने फोन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं इनसे भी बात कर लिया, मुझे बहुत सब कुछ सुकून मिल गया। सब लोग अपना काम धाम करें, आपको मिलना है जिसको जहाँ पे मिलना आके मिलिए, सामने बैठ करके लिखित बोले भाई आप सब लोग आइए। अच्छा विष्णु जी, देखिए मैं गोलू जी और विष्णु जी और मालती जी, आज के बाद मैं इस मामले में ना वीडियो बनाऊंगा और ना मैं कुछ करूंगा, क्योंकि मैं ये मामला उठाना नहीं चाहता हूं, नहीं तो और 10 लोग मेरे साथ जुड़ेंगे अयोध्या फैजाबाद। मैं यही चाहता तो और सुनिए, चाहे जेएफ वाले भैया हो, चाहे दीवाना जी हो, चाहे मिस्टर विजय हो, चाहे मालती चौहान हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, सब लोग एक सामने बैठ के एक दिन में मिले खत्म कर। अच्छा भैया जी जी, विष्णु जी आप मिलना चाहते हैं इनसे? देखिए हम मिलना चाहते हैं और मैं पूरी टीम से पूरी टीम साथ मिलना चाहता हूं। और देखिए सर, हम बस इतना ही जानता हूं, हमको इंसाफ चाहिए। मिलेगा इंसाफ मिलेगा। जब आपस में बैठेंगे तो दूर से बातें नहीं होती है, आपस में बैठिए और इसके बाद जो है इस मामले को खत्म कीजिए। कल अगर आप समय दें तो मैं समस्तीपुर से आज शाम को निकलूं और कल मैं खलीलाबाद पहुंचूं। आप मिलना चाहेंगे? मुलाकात